क्या आपको पता है कि भगवान हमारी परीक्षा मुसीबतों से नहीं बल्कि हमारे सब्र से लेते हैं। आज की कहानी एक नन्ही सी बेटी लाडो की है। लाडो के पिता एक दिहाड़ी मजदूर थे जो दिन भर धूप में पसीना बहाकर मुश्किल से 2 वक्त की रोटी जुटा पाते थे। लाडो का घर शहर के किनारे एक कच्ची बस्ती में था। भले ही घर कच्चा था, लेकिन लाडो की हंसी से वो घर महल जैसा लगता था। फिर एक शाम काले बादलों ने आसमान को घेर लिया। बहुत तेज बारिश हुई, मानो कुदरत अपना गुस्सा दिखा रही हो। लाडो के पिता काम खत्म करके घर लौट रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया और लाडो के पिता सड़क पर खून से लथपथ तड़पते रहे। जब लाडो की मां को ये खबर मिली तो उनके पैरों तले जैसे जमीन ही खिसक गई। पिता अस्पताल में थे, जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहे थे। डॉक्टरों ने कहा, ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपयों की तुरंत जरूरत है। अगर 2 घंटे में पैसे जमा नहीं हुए तो हम इन्हें नहीं बचा पाएंगे। घर में खाने को एक दाना नहीं था और दवा के लिए 1 रुपया भी नहीं। पड़ोसियों ने भी हाथ खड़े कर दिए। लाडो की माँ अस्पताल की ठंडी जमीन पर बैठकर रोने लगी। वह बार बार कहती, हे भगवान, मेरे सुहाग को बचा लो प्रभु, मेरे बच्चों का सिर से साया मत उठने देना। नन्ही लाडो ने अपनी माँ के आंसू देखे, उसका नन्हा सा दिल टूटकर बिखर गया। उसे याद आया कि उसकी माँ हमेशा कहती थी, जब सब रास्ते बंद हों तो मंदिर का दरवाज़ा खटखटाना। लाडो चुपके से अस्पताल से बाहर निकली। उसने अपनी गुल्लक उठाई, उसे जमीन पर पटक दिया। उसमें से कुछ सिक्के और फटे हुए नोट निकले। वो लाडो की 1 साल की जमा पूंजी थी। लाडो ने उन सिक्कों को एक पुरानी पोटली में भरा और नंगे पैर भारी बारिश में दौड़ पड़ी। हवाएं तेज थीं, बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर लग रही थीं, पर वो रुकी नहीं। वो शहर के सबसे बड़े मंदिर पहुंची। रात के 9 बज रहे थे, मंदिर के कपाट बंद होने ही वाले थे। लाडो ने भागकर भगवान की मूरत के आगे वो पोटली रख दी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, पर आंखों में यकीन था। उसने रुआंसी आवाज़ में कहा, भगवान, मेरी माँ कहती है कि आप सबके दुख दूर करते हो। मेरे पिता अस्पताल में हैं, उनके पास समय बहुत कम है। मेरे पास बस इतने ही पैसे हैं। क्या इतने पैसों में मेरे पिता ठीक हो जाएंगे? क्या ये पैसे दवाइयों के लिए कम हैं? अगर कम है तो आप मेरी जान ले लो, पर मेरे पिता को वापस भेज दो। मंदिर में सन्नाटा था, लेकिन लाडो की पुकार जैसे पत्थरों को चीर रही थी। तभी मंदिर के पीछे से एक बुजुर्ग व्यक्ति लाडो के पास आया। वे शहर के सबसे बड़े और मशहूर डॉक्टर अविनाश थे। डॉक्टर अविनाश अक्सर सुकून की तलाश में रात को यहाँ आते थे। वे बहुत अमीर थे, लेकिन मन से बहुत दुखी, क्योंकि उनकी अपनी संतान उन्हें छोड़कर विदेश जा चुकी थी। डॉक्टर अविनाश उस बच्ची की मासूमियत और उसका विश्वास खामोशी से देख रहे थे। उन्हें लगा जैसे आज भगवान खुद इस बच्ची के रूप में उनसे कुछ कह रहे हैं। डॉक्टर ने लाडो का सर सहलाया और पूछा, बेटा, तुम्हारे पिता कहाँ भर्ती हैं? लाडो उन्हें लेकर उस सरकारी अस्पताल पहुंची जहां उसके पिता दम तोड़ रहे थे। वहां के डॉक्टर मरीज को छोड़ चुके थे। डॉक्टर अविनाश ने अपनी जेब से कार्ड निकाला और वहां के स्टाफ से कहा, इस मरीज को तुरंत मेरे प्राइवेट अस्पताल में शिफ्ट करो। सारा खर्चा मैं खुद उठाऊंगा। पूरी रात डॉक्टर ने खुद खड़े होकर लाडो के पिता का जटिल ऑपरेशन किया। बाहर लाडो और उसकी माँ पूरी रात हाथ जोड़कर प्रार्थना करती रहीं। सुबह की पहली किरण के साथ जब डॉक्टर बाहर आए तो उनके चेहरे पर मुस्कान थी। उन्होंने लाडो से कहा, बेटा, तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। पूरा परिवार खुशी के आंसू रो रहा था। जब हफ्ते भर बाद पिता घर जाने के लायक हुए तो लाडो की माँ ने डॉक्टर के हाथ जोड़ लिए। उन्होंने सुबकते हुए पूछा, साहब, हम गरीब लोग आपका एहसान कैसे उतारेंगे? आपकी इतनी बड़ी फीस हम जन्मों तक नहीं दे पाएंगे। डॉक्टर अविनाश की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने अपनी जेब से लाडो की वो पोटली निकाली और माँ के हाथ में दी। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बहन जी, मेरी फीस तो उसी रात चुकता हो गई थी जब इस छोटी सी बेटी ने भगवान के सामने अपना सब कुछ रख दिया था। पूरी दुनिया की दौलत इस पोटली के सिक्कों के आगे बहुत छोटी है। भगवान ने मुझे सिर्फ जरिया बनाया है। असल में आपके सुहाग को इस बेटी के विश्वास ने बचाया है। डॉक्टर ने आगे बढ़कर कहा, आज से लाडो मेरी भी बेटी है। इसकी पढ़ाई और इसके भविष्य की जिम्मेवारी अब मेरी है। उस दिन के बाद लाडो के पिता ठीक होकर वापस काम पर गए, पर अब उन्हें मजदूरी नहीं करनी पड़ी। डॉक्टर अविनाश ने उन्हें अपने ही अस्पताल में सम्मानजनक नौकरी दे दी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब हमारे पास रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता तो भगवान खुद किसी न किसी रूप में हमारी मदद करने आते हैं।
बस ज़रूरत है तो लाडो जैसा सच्चा और अटूट विश्वास रखने की। याद रखिएगा, ईश्वर देर कर सकता है, लेकिन वो अपने भक्तों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। माँ का त्याग और पिता का संघर्ष कभी खाली नहीं जाता। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? मेरे इस 369 लोगों के प्यारे से परिवार को अपना आशीर्वाद ज़रूर दें। अगर आप भी भगवान की कृपा पर यकीन रखते हैं तो कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही सच्ची कहानियाँ लाती रहूं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।